ड्रामा देखने को मिला। सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम शिवराज आमने सामने दिखे। मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर भी पक्ष विपक्ष में नोकझोंक की खबर है। सीएम कमलनाथ ने कहा, हमें खाली खजाना मिला, फिर भी हम भरोसा दिलाते हैं कि योजना को बंद नहीं किया जाएगा। शिवराज ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, खाली खजाना कहना बंद कीजिए बार बार। औरंगजेब का खजाना नहीं है जो लूट कर लाए थे और खाली हो गया। सीएम कमलनाथ ने शिवराज को भी जवाब दिया अपने अंदाज में। कहा, चिंता मत कीजिए, हम पूरा कच्चा चिट्ठा बताएंगे। शिवराज ने पूछा था मेधावी छात्रवृत्ति योजना को लेकर सवाल और कहा था कि आखिर इतने कम कैसे हो गए, लाभार्थियों की संख्या कम कैसे हो गई, ये सवाल पूछा था। तो सदन में जोरदार हंगामा चल रहा है। 2017-18 में 22,695 छात्रों को योजना का लाभ मिला था, ऐसा दावा है और सरकार भी इसमें लगातार जवाब दे रही है। सरकार कह रही है 2019-20 सत्र में अप्रैल में 11,248 छात्रों को योजना का फायदा दिया गया। 2018-19 में 35,570 छात्रों को लाभ दिया गया। शिवराज ने, आपको बता दें, सरकार पर कई आरोप लगाए। कहा कि सरकार योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े। अनुराग, बताइए क्या हो रहा है फिलहाल, क्योंकि आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। क्या तीखी नोकझोंक हुई है आज शिवराज और सीएम कमलनाथ के बीच? देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, लेकिन दूसरे दिन में प्रश्नकाल के दौरान कई बार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हल्का सा हंगामा भी जरूर हुआ और विपक्ष के आरोपों पर जब मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बोलने के लिए खड़े हुए तो विधानसभा स्पीकर ने उनको फटकार भी लगाई। लेकिन आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधायक शिवराज सिंह चौहान के मेधावी छात्रवृत्ति योजना का मुद्दा उठाए जाने को लेकर सीएम कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच भी तीखी नोकझोंक नजर आई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा था कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में। इसके जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ का जवाब आया था और उन्होंने कहा था कि इस सरकार में उस योजना को बंद नहीं किया गया और 11,000 से ज्यादा छात्रों को योजना का लाभ दिया गया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का भी आरोप सरकार पर लगाया है कि जब बीजेपी सरकार में 22,000 से ज्यादा छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा था तो ऐसे में इस साल ये संख्या आधी क्यों हो गई। हालांकि सरकार के खाली खजाने को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार, जो पूर्व सरकार है, वो नई सरकार को खाली खजाना सौंप कर गई थी। बावजूद इसके सरकार ने मेधावी छात्रवृत्ति योजना को चालू रखने का काम किया। इसी मुद्दे को लेकर शिवराज सिंह चौहान और सीएम कमलनाथ के बीच भी तीखी नोकझोंक जरूर हुई है। लेकिन विधानसभा में यदि हम अभी की बात करें तो प्रश्नकाल चल रहा है। कितने उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है। आज मुद्दा काफी गर्म था, वो ये अनुराग की यूरिया का संकट जो गहराया हुआ है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर जो विपक्ष है लगातार सरकार पर हमलावर है और ये कहते नहीं थक रहे हैं विपक्ष के नेता कि सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, इसीलिए ये किल्लत आ गई है। और उधर सरकार और उसके मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र की जो गलत नीतियां हैं या केंद्र का सौतेला व्यवहार है वो इसके पीछे जिम्मेदार है। तो क्या यूरिया को लेकर भी आज गहमा गहमी देखने को मिल सकती है या मिली? तो आपको लगातार हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, प्रश्नकाल चल रहा है और विपक्ष के नेता सवाल पूछते हैं, सरकार के मंत्री उसका जवाब देते हैं। हालांकि आज शिवराज सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच भी काफी तीखी नोकझोंक कहेंगे इसे, क्योंकि एक एक करके जवाब दिया गया और कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए शिवराज सिंह चौहान ने। और ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर परिवहन माफिया के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपना चुकी है। ग्वालियर बस स्टैंड पर छापा मारा गया है, 20 बसों को जब्त किया गया है। 8 जिलों में अवैध बसों पर कार्रवाई की गई है। जब्त बसों पर 1 करोड़ का टैक्स बकाया है। फिर भी ये बसें धड़ल्ले से बिना परमिट के दौड़ रही थी और 6 बस भी जब्त की गई हैं जो बिना परमिट के दौड़ रही थी। तो कुल मिलाकर
माफिया राज को खत्म करने की कोशिश लगातार चल रही है और इसी सिलसिले में आपको बता दें, ग्वालियर में परिवहन माफिया के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपना चुकी है। ग्वालियर बस स्टैंड पर छापेमारी की गई है, 20 बसों को जब्त किया गया है। 8 जिलों में अवैध बसों पर कार्रवाई की गई है। जब्त बसों पर 1 करोड़ का टैक्स बकाया था। बिना परमिट दौड़ रही 6 बसें भी जब्त की गई। सेल ने बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्वालियर में आरटीओ के साथ ही प्रशासन की टीम ने जो बसें बिना परमिट के या बिना टैक्स जमा किए दौड़ रही थी, उन बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और अभी तक करीब 20 से ज़्यादा बसें यहां पकड़ी है। हमारे साथ आरटीओ एमपी सिंह साहब है। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? एक्चुअल में ये पूरे प्रदेश में एक परिवहन माफिया जो है अलग अलग क्षेत्र में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो ये परिवहन माफिया के खिलाफ एक्चुअल में कार्रवाई है। ये लोग परमिट ले लेते हैं या बिना टैक्स के चला करते हैं और जो परमिट से गाड़ी संचालित करता है उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और उसकी सवारियां, उसकी टाइमिंग कोई लोग घेर के चलते हैं। तो चूंकि बस स्टैंड पे हमने पूरे संभाग के, ग्वालियर और चंबल संभाग दोनों के बुलाए हैं अधिकारी, पुलिस भी है आपने देखा, और प्रशासन भी उसमें उनके बंदे शामिल हैं। तो उसके खिलाफ ये मुहिम चलाई और इसमें क्योंकि ग्वालियर बस स्टैंड मेन बस स्टैंड है, तो इससे भिंड की भी, मुरैना की भी, शिवपुरी की, गुना की, अशोकनगर, दतिया सभी दूर की गाड़ियां संचालित होती हैं। इसलिए सभी के जिला परिवहन अधिकारी यहाँ पे एक साथ बुला लिए हैं ताकि इकट्ठी कार्रवाई करके यहाँ से संचालन के स्थान से ही पकड़ लिया जाए। और सुबह इसलिए करी कि चूंकि सुबह की टाइमिंग इनके पास में पहला ट्रिप जो मारते हैं सुबह ही मारते हैं, तो इसलिए आज सुबह इसकी कार्रवाई करी कि तकरीबन 20 गाड़ी हमने पकड़ ली है। क्योंकि जितनी अंदर थी इसमें, उसके बाद तो कोई गाड़ी आई नहीं जो कि बकाया थी, तो अब वो आएगी भी नहीं। तो 20 गाड़ी करीबन बंद कर ली। इन पे लगभग सब पे मिला जुला के अगर देखा जाए तो करीबन 75 से 1 करोड़ रुपया, हम 75 लाख से 1 करोड़ रुपया इनके ऊपर बकाया निकलेगा। और ये सारी हमने अभी गोला के मंदिर, अपना ये ट्रैफिक थाना है यहाँ मेला ग्राउंड में, वहाँ पे हमने खड़ी करा दी हैं और इन पे जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वसूली है उसके बाद ही इसको छोड़ेंगे। ये निरंतर चलेगा और तकरीबन ग्वालियर चंबल संभाग में 200-250 गाड़ी ऐसी हैं जो कि बिना परमिट या टैक्स के बकाया के ये लोग संचालित कर रहे हैं। एक्चुअल में इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर बकाया और बिना फिटनेस के अगर कोई गाड़ी चलती है और अगर उससे कोई दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना में जो सामने वाला क्षतिग्रस्त होता है या जो गाड़ी पलट गई उसके अंदर जो बैठा यात्री है, उसको बीमा कंपनी फिर उसको मुआवजा नहीं मिलता। उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाती है। बिना परमिट चल रहा है, टैक्स बकाया, ये तो ठीक है सरकारी है, लेकिन इससे हानि बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी की साफ तौर पर अब सरकार के निर्देश के बाद परिवहन माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। बिना टैक्स जमा किए या बिना परमिट के दौड़ने वाली बसें जो अब सड़कों पर नजर नहीं आएगी और लगातार सभी जिलों के आरटीओ अधिकारी ग्वालियर में कार्रवाई कर रहे हैं। 20 से ज्यादा बसें पकड़ ली गई है और आरटीओ का कहना है कि यह मुहिम लगातार चलती रहेगी और पूरी तरह से परिवहन माफियाओं का खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन अशोक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।